एक एआई मॉडल ने पूरी दुनिया से एक झटके में गायब कर दिया गया था। अब वापस आ गया है, लेकिन सबसे बड़ा ट्विस्ट ये है कि जिस वजह से यूज उसका बैन किया गया था वो वजह थी या झूठी निकली। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि उस एआई मॉडल की जो गवर्नमेंट बैन के बाद वापस लौटा है, एक नया एआई जो अब करोड़ों लोगों के जो डिफॉल्ट असिस्टेंट बन गया है। और वो नया टूल्स जो आप अभी ट्राई कर सकते हैं, तो वीडियो के एंड तक देखना क्योंकि लास्ट वाली न्यूज आपके लिए काम की है। चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी को। ठीक है दोस्तों, नमस्ते। तो 12 जून को यूएस गवर्नमेंट ने एक ऑर्डर दिया कि एंथ्रोपिक को दो पावरफुल एआई मॉडल स्टेबल 5 और मैथॉस 5 पूरी दुनिया में बंद कर दिए गए। वजह बताया गया कि एक्सपोर्ट कंट्रोल, मतलब गवर्नमेंट को लगा कि ये मॉडल्स इतना पावरफुल है कि गलत हाथों में जाके सिक्योरिटी रिस्क बच सकता है। अब सोचिए, जो कंपनी अपने सबसे एडवांस मॉडल लॉन्च करती है उसी को कुछ ही दिन बाद पूरी दुनिया से हटा दिया जाता है। बड़े बड़े डेवलपर्स, कंपनीज, रिसर्चर्स, सबका काम रुक गया। लेकिन फिर 30 जून को एक नया मोड आया। कॉमर्स डिपार्टमेंट ने वही जो रिस्ट्रिक्शंस हटा दिए और 1 जुलाई को एंथ्रोपिक ने ये मॉडल्स क्लाउडी.ai एपीआई, क्लाउडी कोड और क्लाउडी कोवर्क सब जगह वापस ऑनलाइन कर दिया पूरी दुनिया के यूजर्स के लिए एक साथ। अब यहाँ सबसे इंटरेस्टिंग बात सुन लो, जब इन टेस्टिंग हुई तो पता चला कि जिस खतरनाक कैपेबिलिटी की वजह से इस पे बैन लगा था, वही कैपेबिलिटी तो जीपीटी 5.5 और किमी 2.7 जैसे दूसरे मॉडल्स में भी ऑलरेडी मौजूद थी। मतलब फैबल 5 किसी और से ज्यादा खतरनाक नहीं था। इसका मतलब क्या है आपके लिए? अगर आप डेवलपर्स हो या क्रिएटर्स हो या एआई टूल्स यूज करते हो, तो आपने अपना काम के लिए, तो मतलब अपने काम के लिए करते हो, तो दिखाता है कि गवर्नमेंट और एआई कंपनीज के बीच का रिलेशनशिप कितना फास्ट चेंजिंग है। आज एक टूल अवेलेबल है, कल बैन हो सकता है, परसों वापस से आ सकता है। इसलिए हमेशा अपना बैकअप ऑप्शन रेडी रखना जरूरी है। अब बात करते हैं उस अपडेट की जो शायद सबसे ज्यादा लोगों के लिए डायरेक्टली अफेक्ट करेगा। 30 जून को लॉन्च होने के बाद 1 जुलाई से जो क्लाउड सोनेट 5 है वो ऑटोमेटिकली हर फ्री और प्रो यूजर्स का डिफॉल्ट मॉडल बन गया। मतलब अगर आप क्लाउडी यूज करते हो तो बिना कुछ चेंज किए आपको ऑलरेडी नया और ज्यादा पावरफुल मोड मिल रहा है। सबसे अच्छी बात है, इसका जो परफॉर्मेंस है वो टॉप टियर ऑपस मॉडल से काफी करीब है, लेकिन कॉस्ट में काफी कम है। इंडस्ट्री प्राइसिंग अगस्त तक अवेलेबल है। स्टूडेंट्स के लिए मतलब है कि बेटर इजी हेल्प, कोडिंग असिस्टेंट और रिसर्च समराइज बिना एक्स्ट्रा पैसे खर्च किए। कंटेंट क्रिएटर्स के लिए स्क्रिप्ट राइटिंग, एडिटिंग, सजेशन और आइडिया जनरेशन अब और शार्प हो गया है। गूगल ने मई में प्रॉमिस किया था कि जेमिनाई 3.5 प्रो जून तक आया जाएगा, लेकिन अभी तक नहीं है। कंपनीज का कहना है कि एंटरप्राइज यूजर्स की फीडबैक दिया है कि मॉडल लंबी एजेंटिक टास्क में जरूरत से ज्यादा टोकन्स यूज कर रहा था। मतलब इफिशिएंसी का थोड़ा इशू चल रहा है अभी कंपनी में, वो ला देंगे। अब ये जुलाई तक पुश हो गया है। इससे ये पता चलता है कि बाद में एआई मॉडल्स लॉन्च करने में इतना आसान नहीं है। सिर्फ कैपेबिलिटी नहीं, कॉस्ट इफिशिएंसी भी देखनी पड़ती है। ओके, अब बात करते हैं दो नए टूल्स जो गूगल ने अभी अभी रिलीज किए हैं, और ये दोनों आप तुरंत ट्राई कर सकते हो। ये एक फास्ट और सस्ता इमेज जनरेशन मॉडल है। अगर आपको बल्क में थंबनेल, सोशल मीडिया ग्राफिक्स और क्विक विजुअल्स ड्राफ्ट बनाना है तो ये परफेक्ट है, क्योंकि इसकी कॉस्ट बहुत कम है, सिर्फ 50 सेंट्स पर मिलियन इनपुट टोकन्स। और जो जेमिनाई 3 प्रो जो इमेज थी, ये वही काम करता है, लेकिन थोड़ी हायर क्वालिटी के साथ। डिजाइन, मार्केटिंग, क्रिएटिव्स और प्रोफेशनल्स लेवल के कंटेंट के लिए है। थोड़ा महंगा है, लेकिन क्वालिटी का फर्क क्लियरली दिखता है। प्रैक्टिकल यूज की बात करें तो अगर आप एक यूट्यूबर हो, रोज थंबनेल्स बनाते हो, तो फ्लैश इमेज से आप क्विक ड्राफ्ट्स निकाल सकते हो, और फाइनल पॉलिश थंबनेल के लिए प्रो इमेजेस का यूज कर सकते हो। दोनों गूगल के स्टूडियो पर एपीआई पे ऑलरेडी अवेलेबल है, आप ट्राई कर सकते हो। तो आज की यही सारी न्यूज थी, और अगर जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स थे मैंने आपको दे दिया। और मैं और ही ऐसे हिंदी हिंदी में अपडेट्स बहुत सारे एआई के लाता रहता हूँ, हर दिन लाता रहता हूँ। तो आप चाहें तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।